एक बार फिर कांग्रेस के सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को ओम बिरला ने सस्पेंड कर दिया है। यह कहकर सस्पेंड कर दिया है कि आप सदन नहीं चलने दे रहे हो, यह कहकर सस्पेंड कर दिया गया है कि आप सवाल पूछ रहे हो, यह कहकर भी सस्पेंड कर दिया है कि आप सत्ता पक्ष को परेशान कर रहे हो और सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हो। यह बात तब कहां चली गई थी जब सत्ता पक्ष राहुल गांधी की स्पीच को पूरी नहीं होने दे रहा था। क्या ओम बिरला की हिम्मत है कि सत्ता पक्ष किसी सांसद को, किसी मंत्री को सस्पेंड कर दे? नहीं, उनमें इतनी शक्ति, उतनी ताकत, उतनी हिम्मत नहीं है। यह दम केवल और केवल विपक्ष के ऊपर ही चला सकते हैं ओम बिरला। क्यों? क्योंकि वे केवल सत्ता पक्ष की उंगलियों पर नाचने वाले स्पीकर जैसे दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 4 फरवरी 2026 के दिन सदन शुरू होता है और विपक्ष सवाल पूछने लगता है कि बीते दिन यानी 3 फरवरी को राहुल गांधी की स्पीच को पूरा क्यों नहीं होने दिया गया था? क्यों सत्ता पक्ष के दबाव में आकर ओम बिरला ने राहुल गांधी की स्पीच को बीच में ही रोक दिया था? ये तमाम सवाल सदन में चल रहे थे और इसी के चलते 8 कांग्रेस सांसदों को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया एक्स आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब पर सवाल पूछने के मामले में। एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्मी ने उसका रिव्यू पूरा नहीं किया है और जानबूझकर उनकी किताब को रोका जा रहा है पब्लिश होने से। एक ऐसे आर्मी ऑफिसर जो कि एक डिसिप्लिन्ड ऑफिसर रहे, एक बेहतरीन आर्मी चीफ रहे, उनके रिटायरमेंट को, उनकी रिटायरमेंट की पूंजी को, उनके जीवन भर के हासिल को रोकने की कोशिश की जा रही है और वो सिर्फ इसलिए कि कहीं राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के कच्चे चिट्ठे बाहर ना आ जाएं। तो जो 2 मुख्य बातें हैं इस किताब में जिससे सत्ता पक्ष को परेशानी है कि अगर ये बाहर आ गई तो फिर फजीहत बहुत होगी, वो बातें हैं जब गलवान घाटी में चाइना की आर्मी घुसने की कोशिश कर रही थी और एमएम नरवणे साहब ने राजनाथ सिंह को फोन किया और पूछा कि यहां पर कुछ टैंक पहुंच गए हैं चाइना के, हमें क्या करना चाहिए? तो फिर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं बॉस से पूछकर बताता हूं और बॉस कई घंटों बाद जवाब देते हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, जो ठीक लगे वो कर लो। यानी कि अपनी सारी जिम्मेदारी उठाकर अकेले एमएम नरवणे के कंधों पर रख दी और गोली चले ना चले, जवान मरे ना मरे, इस सब की जिम्मेदारी अकेले एमएम नरवणे को ही दे दी गई। ऐसे में अपनी किताब में कथित तौर पर जो राहुल गांधी मीडिया के सामने आके बता रहे हैं, वो लिखते हैं कि उस वक्त मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। एमएम नरवणे कह रहे हैं सत्ता के लिए कि मैं अकेला महसूस कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि मुझे छोड़ दिया गया है, अबैंडन कर दिया गया है। एक 14 लाख की आर्मी का नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति एमएम नरवणे साहब, 28वें आर्मी चीफ, यह कहने पे मजबूर हो जाए कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, तो क्या यह सत्ता पक्ष की नाकामी, कमजोरी को नहीं दिखाता? और राहुल गांधी जब यह बात संसद में पूछ रहे हैं तो सत्ता पक्ष को ऐसी मिर्ची लग रही है कि पहले तो उनकी स्पीच को पूरा नहीं होने दिया गया और अगले दिन जब सांसदों ने यह सवाल पूछा कि आपने स्पीच क्यों पूरी नहीं होने दी गई, तो उन तमाम सांसदों को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद इंटरेस्टिंग घटना घटती है। इंटरेस्टिंग घटना यह है कि जितने भी निलंबित 8 सांसद हैं वो मकर द्वार पर बैठ गए थे धरने पर। मकर द्वार संसद का, नए संसद का एक द्वार है जहां से सांसद आते जाते हैं और वही मुख्य द्वार माना जाता है। वहां पर बैठ जाते हैं। उसके बाद राहुल गांधी उनको ज्वाइन करते हैं और कहते हैं ऑल द बेस्ट साथियों। कुछ बोलते हुए राहुल गांधी रुकते हैं और कहते हैं हियर माय ट्रेटर फ्रेंड इज पासिंग बाय। और वो ट्रेटर फ्रेंड, गद्दार दोस्त कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू फिलहाल के लिए सरकार में राज्य मंत्री हैं और सत्ता की मलाई मार रहे हैं। जब कांग्रेस में थे तब भी सत्ता की मलाई मार रहे थे और आज भी सत्ता की मलाई मारने में लगे हुए हैं। जैसे ही बिट्टू सामने आते हैं राहुल गांधी तंज कसते हैं कि हियर इज माय ट्रेटर फ्रेंड राइट पासिंग बाय। और
यू विल कम बैक वन डे। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहते हैं और तुम वापस आओगे कांग्रेस में, मैं जानता हूं। रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी को कहते हैं कि आप जो हैं वो देश के दुश्मन हैं। इस बात पर तमाम जो सांसद हैं वो भड़क जाते हैं और दोबारा बिट्टू को ही गद्दार गद्दार कहने लग जाते हैं। अब यह बात बताइए कि जिस पार्टी को आप सत्ता के लालच में छोड़कर गए, क्या वो पार्टी आपको गद्दार भी नहीं कह सकती? अगर गद्दार कह रही है तो वो देश का दुश्मन हो जाते हैं। आप देश थोड़े ही हैं। अब इस पर अलग अलग लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, वो रिएक्शन भी आपको पढ़ के बता देते हैं। पीयूष राय इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, क्वाइट अ बैंटर, राहुल गांधी टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रवनीत सिंह बिट्टू, हियर इज अ ट्रेटर वॉकिंग राइट बाय, लुक एट द फेस, हेलो माय ब्रदर, माय ट्रेटर फ्रेंड, डोंट वरी यू विल कम बैक। और रवनीत सिंह बिट्टू जवाब क्या देते हैं? देश के दुश्मन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिट्टू वॉज हेडिंग रिटेलिएटिंग वाइल सीइंग रिफ्यूज्ड टू शेक हैंड विद गांधी। राहुल गांधी हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। इस तरीके की घटना सामने आती है। और ये देखिए, एक गोदी पत्रकार हैं ऐश्वर्या पालीवाल, उन्होंने इस पूरी घटना को उलट दिया, पूरी घटना को उलट देती हैं। यहां पे वो कह रही हैं, सेम वीडियो शेयर किया है जो प्रियांशु ने वीडियो शेयर किया, सेम इन्होंने शेयर किया है एक दूसरे एंगल से। वो कहती है, राहुल गांधी आए और मकर द्वार पर और निलंबित सांसदों के साथ बैठ गए और बोला ऑल द बेस्ट। राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को बोला मेरा दोस्त, लेकिन सांसदों ने उन्हें देश का दुश्मन कह दिया। बिल्कुल उलट दी। जो बात रवनीत सिंह बिट्टू ने कही वो बात सांसदों के माथे मढ़ दी। इसी तरीके से ये गोदी पत्रकार झूठ को सच और सच को झूठ लिखते हुए नजर आते हैं। नरेंद्र नाथ मिश्रा इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, संसद में राहुल गांधी लोकसभा से निलंबित कांग्रेस सांसदों के साथ। प्रियंका भारती इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिख रही है, हियर इज अ ट्रेटर, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी ने गद्दार कहा। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक रवनीत सिंह बिट्टू सत्ता के मजे ले रहे थे और जब भाजपा में गए तब भी सत्ता के मजे ले रहे हैं। गद्दारों को राहुल गांधी सामने से बेनकाब कर रहे हैं। यह बात बड़ी चिढ़ जाने वाली है कि भाई जब गद्दार को गद्दार कह दिया जाए, चोर को चोर कह दिया जाए, डकैत को डकैत कह दिया जाए, तो डकैतों को, चोरों को, गद्दारों को बड़ी मिर्ची लगती है। अब इसमें गद्दार कौन, डकैत कौन, ये राहुल गांधी जाने और रवनीत सिंह बिट्टू जाने। लेकिन सीधी बात यह है कि एक किताब के बारे में जिक्र करना भी अब संसद में अपराध हो गया है, जबकि यही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 2020 में कह रहे थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। और ठीक 6 साल बाद यही ओम बिरला कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करनी है तो केवल भाषण के बिंदुओं पर ही चर्चा करनी होगी। कितने दोगले व्यक्ति हो गए हैं, कितने दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति हो गए हैं, केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाए रहने की इच्छा में। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।